क्या आप भी अपने बच्चों को पढ़ाई में सदैव अव्वल अर्थात नंबर 1 पर देखना चाहते हैं? तो यह स्टोरी अर्थात कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम हम उनकी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें और एक संतुलित दिनचर्या अपनाएं। आइए इस प्रक्रिया को एक बहुत ही सुंदर कहानी के रूप में समझते हैं। अव्वल बच्चों का सफर। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला पहला कार्य। संतुलित दिनचर्या। एक छोटे से गांव में राधा और मोहन नामक दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे आर्यन और श्रेया स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राधा और मोहन ने तय किया कि वे अपने बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाएंगे। उन्होंने सबसे पहले एक संतुलित दिनचर्या बनाई। रोज सुबह 6 बजे पूरे परिवार की दिन की शुरुआत होती थी। बच्चों के लिए सुबह का समय पढ़ाई के लिए निर्धारित था। ताज़ी हवा और शांति में पढ़ाई करना उनके लिए फायदेमंद था। फिर हल्का नाश्ता करने के बाद बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार होते थे। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला दूसरा कार्य। पढ़ाई का प्रेरणा स्रोत। स्कूल से लौटने के बाद बच्चों के लिए थोड़े समय का आराम और खेल का समय होता था। राधा और मोहन ने महसूस किया कि खेलने से बच्चों का मानसिक तनाव कम होता है और वे तरोताजा महसूस करते हैं। शाम के समय बच्चों को होमवर्क करने और अगले दिन की पढ़ाई की तैयारी करने का समय दिया जाता था। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला तीसरा कार्य। सकारात्मक वातावरण। राधा और मोहन ने अपने घर में एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाया। उन्होंने बच्चों के लिए एक विशेष अध्ययन कक्ष स्थापित किया जहां कोई बाहरी शोर नहीं था। इस कमरे में किताबें, चार्ट और शैक्षिक सामग्री रखी गई थी जो बच्चों की रुचि बढ़ाने में मदद करती थी। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला चौथा कार्य। स्वास्थ्य और पोषण। राधा और मोहन ने बच्चों के खानपान का विशेष ध्यान रखा। बच्चों को स्वस्थ और पोषक भोजन दिया जाता था ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही ढंग से हो सके। वे नियमित रूप से योग और व्यायाम भी करते थे ताकि उनका शरीर फिट और स्वस्थ रहे। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला पांचवा कार्य। अनुशासन और समय प्रबंधन। बच्चों को समय का महत्व समझाने के लिए राधा और मोहन ने एक टाइम टेबल बनाया। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि कैसे समय का प्रबंधन किया जाए। इस टाइम टेबल में पढ़ाई, खेल, आराम और अन्य गतिविधियों के लिए समय निर्धारित था। माता पिता के द्वारा किया जाने वाला छठा कार्य। नियमित समीक्षा और सुधार। हर महीने राधा और मोहन बच्चों की पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा करते थे। वे बच्चों के कमजोर विषयों पर ध्यान देते और उन्हें सुधारने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते। अगर किसी विषय में कोई कठिनाई होती तो वे ट्यूटर की सहायता भी लेते। और ये माता पिता के द्वारा किया जाने वाला अंतिम और महत्वपूर्ण कार्य। प्रेरणा और प्रोत्साहन। राधा और मोहन ने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। वे बच्चों के अच्छे प्रदर्शन पर उन्हें प्रोत्साहन देते थे। अगर बच्चे किसी विषय में अव्वल आते तो वे उन्हें प्रशंसा और छोटे छोटे पुरस्कार देते थे, जिससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता था। इस पूरी कहानी का निष्कर्ष यह निकलता है कि राधा और मोहन के इन प्रयासों और संतुलित दृष्टिकोण के कारण आर्यन और श्रेया स्कूल में सदैव अव्वल रहते थे। उन्होंने न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त की बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी संतुलन बनाए रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बच्चों की सफलता के लिए एक सकारात्मक वातावरण, संतुलित दिनचर्या, अनुशासन, समय प्रबंधन और नियमित प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम भी इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने बच्चों के लिए ऐसा ही सकारात्मक और सहयोगात्मक वातावरण बनाएं, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे भी पढ़ाई में अव्वल रहेंगे। सभी भाई बहन और माताएं और पिता तुल्य बुजुर्गों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर भी करें। आपको कोई गलती या सुधार की जरूरत लगे तो हमें कमेंट जरूर करें।
सभी को हमारा दिल की गहराइयों से नमस्कार।